सन 1911 की बात है। वडोदरा राज्य में उस समय के क्रांतिकारी अरविंद घोष की एक पुस्तिका मुक्ति कौन पथे, इसका गुजराती अनुवाद किसी और नाम से प्रकाशित हुआ। बहुत ही क्रांतिकारी लेख थे। इस पुस्तिका को अंग्रेज पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और यह पुस्तिका बिना पैर के पूरे वडोदरा राज्य में जगह जगह पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों के सभी विभाग इस पुस्तिका के मूल तक पहुंचने के निरर्थक प्रयास कर रहे थे। इसमें नवसारी के पास एक बावड़ी में से बहुत सारी पत्रिकाएं अंग्रेजों को मिल गई। नवसारी प्रांत के सूबा बैरिस्टर केशवराव देशपांडे हुआ करते थे। केशवराव देशपांडे को हिरासत में लेने का प्रयास किया गया। उस समय के मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर के आदेश से उन्हें एक शिक्षात्मक चिट्ठी लिखी गई। बैरिस्टर केशवराव देशपांडे ने उसका जवाब देते हुए लिखा कि हमारे राज्य में बिना अनुमति के प्रवेश करना यह एक बहुत बड़ा गुनाह है और वडोदरा राज्य इसके सामने एक्शन ले सकता है। धीरे धीरे अंग्रेजों का दबाव बढ़ता गया और पता ये चला कि ये पुस्तिका मेहसाणा में छापी गई है। मेहसाणा प्रांत के सूबा खाशेराव जाधव थे और इस प्रकार अंग्रेजों के हाथ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के दो अति विश्वासु व्यक्ति लग गए। इन दोनों व्यक्ति के सामने शिक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए अंग्रेजों ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ पर दबाव बनाया। महाराजा साहब ने निर्भीक होकर उनका जवाब दिया कि सिर्फ आपकी आशंकाओं के आधार पर मेरे सबसे श्रेष्ठ अधिकारियों के सामने किसी भी प्रकार की शिक्षात्मक कार्रवाई करना मैं उचित नहीं समझता हूं। ऐसे में 1911 का दिल्ली दरबार कांड हुआ। इस दिल्ली दरबार कांड के कारण महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ पर धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा था। इंग्लिश रेसिडेंट कॉब और मुंबई प्रेसिडेंसी के उस समय के गवर्नर, ये दोनों महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को ये हिदायत दी कि अगर महाराजा साहब बैरिस्टर केशवराव देशपांडे और खाशेराव जाधव को अगर सेवा मुक्त करते हैं तो शायद अंग्रेजों की नाराजगी कम हो सकती है। महाराजा साहब का निर्णय अटल था, परंतु बैरिस्टर केशवराव देशपांडे ने और बाकी के सलाहकारों ने महाराजा साहब को समझाया कि इस स्थिति में जब पूरी अंग्रेज सरकार ताकत से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पीछे लग चुकी हो, इस स्थिति में बैरिस्टर केशवराव देशपांडे का त्यागपत्र देना ज्यादा उचित है। महाराजा साहब ने सबकी सलाह का स्वीकार करते हुए बैरिस्टर केशवराव देशपांडे के त्यागपत्र का स्वीकार तो किया, परंतु राजकोष से बैरिस्टर केशवराव देशपांडे को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 10,000 रुपए का पुरस्कार देने का आदेश किया। यह दोपहर 1:30 बजे की बात है। दीवान कचहरी से हुए इस आदेश को अकाउंटेंट ऑफिस से निकलकर बैंक ऑफ बड़ौदा तक पहुंचाने में 4 मील का अंतर था। बैंक 4 बजे अपना कामकाज बंद कर देती थी। इस स्थिति में 4 बजे से पहले दीवान ऑफिस की समय सूचकता के कारण बैरिस्टर केशवराव देशपांडे के हाथ में 10,000 रुपए का चेक पहुंच चुका था। उधर इंग्लिश रेसिडेंट कॉब, उनके हाथ में जब यह आदेश पहुंचा, उन्होंने तुरंत व्यक्तिगत पत्र लिखकर
महाराजा साहब को हिदायत दी कि महाराजा साहब को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने का जो निर्णय है उसको लागू करने से पहले हिंदुस्तान की अंग्रेज सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक रहेगा। इस पत्र के जवाब में महाराजा साहब ने इंग्लिश रेसिडेंट कॉप को लिखकर भेज दिया कि इस आदेश का अमल हो चुका है। चेक बैरिस्टर केशवराव देशपांडे के हाथ में पहुंच चुका है। अपने साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की कर्तव्य परायणता को और कर्तव्य निष्ठा को सराहने की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की यह एक अलग ही पद्धति थी और इसी पद्धति के कारण उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति कभी भी उनसे दूर नहीं हो सकता था। एक कुशल शासक का यही सबसे बड़ा और सबसे सुदृढ़ मजबूत लक्षण हो सकता है।